हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग पिछला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने 9 आइटम समझा था और उससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट्स करना है वो सीखा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम्स की ओर। आज का जो पहला आइटम है वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स वी ऑल नो कि वो पैसा होता है जो डेटर से हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। किसी भी कारणवश डेटर हमको पेमेंट नहीं करता है, इट इज नोन एज बैड डेट्स। ये बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो किया जाएगा। एज पर गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये पीएल अकाउंट और डेबिट साइड। अब ये एसेट से रिलेटेड है तो इसको हम डेटर से माइनस कर देते हैं, बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। तो बैलेंस शीट एसेट साइड और इसका ट्रीटमेंट होगा डेटर्स में से माइनस। से फॉर इंस्टेंस हमने ये बैलेंस शीट बनाया, दिस इज द एसेट साइड। डेटर्स हम इनर कॉलम में लिखेंगे। मान लीजिए डेटर्स हमारा 25,000 है, जिसमें से बैड डेट्स हो गया 2,000, तो लेस बैड डेट्स 2,000 घटा करके बाहर हम 23,000 लिखेंगे अमाउंट कॉलम में। तो इस तरह से बैलेंस शीट में हम इसको प्रेजेंट करते हैं। पीएल में तो डायरेक्टली हम डेबिट साइड इसको शो कर देंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब हमने उधार सेल कर दिया और नॉर्मली ऐसा कभी भी नहीं होता है कि 100% हम अपने डेटर से रिकवर कर पाए। कुछ ना कुछ पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, तो उस फ्यूचर में लॉस को एडजस्ट करने के लिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर लेते हैं। यानी कि एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसमें कुछ अमाउंट डेटर्स का कुछ परसेंटेज ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो वहां से हम उसकी भरपाई कर सके। तो ये पीएल का आइटम है, ये फ्यूचर के लॉस को मीट करने के लिए है, तो इसको पीएल में हम डेबिट साइड लिखते हैं। सेम है ट्रीटमेंट, और डेटर्स से इसको माइनस कर देते हैं। यहां भी ट्रीटमेंट सेम है। तो बैड डेट्स सपोज कीजिए इसको हम कट कर रहे हैं। सपोज कीजिए मेरा बैड डेट्स लेस करने के बाद 23,000 आया था एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 10% हमारा रिकवर नहीं होगा फ्यूचर में, उसके लिए हमको प्रोविजन क्रिएट करना है। तो 23,000 का 10% यानी कि 2,300 के लिए हम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। दिस इज प्रोविजन फॉर, थोड़ा सा बड़ा करके शो कर दें क्या आपको, ये मेरा बैलेंस शीट हो गया। दिस इज द एसेट साइड। डेटर्स हमारा था, हमने एग्जांपल लिया था डेटर्स 25,000, उसमें से लेस कर देंगे बैड डेट्स। पहले बैड डेट्स घटा देंगे अगर दिया हुआ है तो। 2,000 लेस करने के बाद मेरा बैलेंस आ गया था 23,000। इसी 23,000 का 10% प्रोविजन कैलकुलेट होगा अगर हमने 10% अज्यूम किया है तो लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। 23,000 का 10% 2,300 घटा करके बाहर अमाउंट कॉलम में लिख देंगे आंसर। तो हमारा आंसर आ गया 20,700। तो दिस इज द वे टू प्रेजेंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम जैसे हम बैड डेट्स के लिए किए थे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर इसको बैड डेट्स बोलिए या डाउटफुल डेट्स बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। डाउटफुल है, मे बी का चांस है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, घाटा हो भी सकती है, घाटा नहीं भी हो सकती है। तो इसलिए इसको
डाउटफुल भी बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सेल को इंक्रीज करने के लिए हम कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो उसके लिए एक प्रोविजन भी क्रिएट कर लेते हैं कि अगर डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो एक सर्टेन अकाउंट होना चाहिए जिससे हम डिस्काउंट अलाउ कर सके। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जो हमने बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए किया है। ये भी डेटा से लेस हो जाता है बेटा बैलेंस शीट में। इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है ऊपर दोनों आइटम की तरह। तो अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, सपोज कीजिए हमारा जो अमाउंट आया था 20,700, उस पे डिस्काउंट का प्रोविजन कैलकुलेट करना है, तो लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, जो भी परसेंटेज रहेगा लेस करके अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। तो इस तरह से बैलेंस शीट में इसको प्रेजेंट किया जाता है। अगर बैड डेट्स नहीं तो डायरेक्टली 25,000 पे निकाल देंगे। नेक्स्ट आइटम, एबनॉर्मल लॉस। कभी कभी बिजनेस में एबनॉर्मल लॉसेस हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट्स, आग लग गई या चोरी हो गया या नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से सामान डैमेज हो गया, तो उस तरह के लॉसेस को एबनॉर्मल लॉसेस बोलते हैं। एबनॉर्मल लॉसेस का ट्रीटमेंट बेटा, अगर गुड्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो पीएल में डेबिट साइड जाएगा और साथ में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। या तो क्रेडिट साइड दिखा दीजिए या परचेजेस में से लेस करके भी शो करते हैं एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ गुड्स का। तो दो ट्रीटमेंट उसका, पहला ट्रीटमेंट कि परचेजेस में से एबनॉर्मल लॉस को लेस करके बैलेंस अमाउंट को आप अमाउंट कॉलम में शो कीजिए। दूसरा ट्रीटमेंट है कि इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड भी शो कर सकते हैं। तो पहला जगह ट्रेडिंग अकाउंट में गया, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम डेबिट साइड शो करते हैं, इसलिए हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड प्लस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली परचेजेस से भी आप घटा सकते हैं। नेक्स्ट आइटम, चैरिटी in the form of goods। चैरिटी के लिए दिए हैं सामान, माल, कैश ना दे करके कुछ सामान चैरिटी कर दिए हैं, तो इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम बेटा। नॉर्मली इसको परचेजेस से घटा देते हैं, प्लस ट्रेडिंग अकाउंट और ये परचेजेस से माइनस कर देते हैं। ट्रेडिंग में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि तो चैरिटी की है ना, ये गुड्स तो सेल नहीं हुआ, ये हमारे परचेज को कम कर देता है और ये चैरिटी एक तरह से एक्सपेंस हो गया, इसलिए इसको पीएल में डेबिट साइड दिखाते हैं। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कभी कभी गुड्स फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे सामान पे देखते होंगे ये आइटम खरीदिए इसके साथ ये चीज फ्री, शैम्पू के साथ कंडीशनर फ्री। तो ये किस लिए करती है कंपनी? इट इज इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्स, ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट होता है। तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ऊपर वाले आइटम की तरह होता है, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट है। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं, प्लस ट्रेडिंग अकाउंट में इसको परचेजेस से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये गुड सेल नहीं हुआ, इसको हम एडवर्टीजमेंट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। दैट्स व्हाई इट इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। ये सब आइटम बैलेंस शीट में नहीं जाता बाबू, इसका बैलेंस शीट में कोई काम नहीं है।
नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स एंड गुड्स। ओनर पर्सनल खर्च के लिए, अपने घर के खर्च के लिए सामान अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है, वही है ये ट्रीटमेंट। तो अब इसको परचेजेस से लेस कर देते हैं जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, पहला ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेजेस से लेस कर देंगे। परचेजेस से माइनस कर देंगे, और परचेजेस किधर जाता है बेटा? डेबिट साइड। और बैलेंस शीट में इसको हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं। ये पर्सनल खर्च है ओनर का, तो बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस कर देंगे। दोनों जगह से माइनस हो रहा है, परचेजेस से भी और कैपिटल से भी। नेक्स्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि इस तरह का जो हम खर्च किए हैं उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। नेचर तो रेवेन्यू वाला है, लेकिन बेनिफिट हमको मोर देन 1 ईयर मिलेगा। जैसे एडवर्टीजमेंट पे खर्च, नॉर्मली कंपनीज पे खर्च करती है, हैवी अमाउंट होता है और उसका बेनिफिट 3 साल, 4 साल, 5 साल मिल ही जाता है। तो जितना पोर्शन हम राइट ऑफ करते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे, और रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट बैलेंस शीट में एसेट साइड शो हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज कीजिए कंपनी एडवर्टीजमेंट पे 20 लाख खर्च किए हैं एंड इट इज प्रिज्यूम्ड कि इसका बेनिफिट 4 साल तक मिलेगा। तो 20 लाख को 4 से डिवाइड कीजिए, एनुअल खर्च 5 लाख पीएल में डेबिट साइड जाएगा, और जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जो पोर्शन राइट ऑफ हुआ और बैलेंस अमाउंट एसेट साइड। क्लियर? नेक्स्ट, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। कभी कभी बिजनेस अपने मैनेजर को कमीशन देती है नेट प्रॉफिट पे, तो पहले नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट करके आएगा उस पे मैनेजर को कमीशन अलाउ किया जाता है। तो इट इज एन एक्सपेंस, इसलिए इसको पीएल में डेबिट साइड शो करेंगे। डेबिट साइड, और अभी पेमेंट हुआ नहीं है, पीएल बना लेंगे। पीएल तो साल के अंत में बनता है, तो इस साल का जो कमीशन कैलकुलेट करके आएगा उसका पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया जाता है टू द मैनेजर, इसलिए ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। सपोज कीजिए 31 मार्च 2023 को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, बिजनेस का प्रॉफिट आया है 10 लाख रुपया, इस पे मैनेजर को कमीशन देना है 10%। 10 लाख का 10% 1 लाख देना है। अब तो 31 मार्च कंप्लीट हो चुका, 31 मार्च कंप्लीशन पे ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। अब पेमेंट हम अप्रैल में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as revenue expenditure। सपोज कीजिए मशीनरी में मेजर रिपेयर किया गया है और इस रिपेयर की वजह से
मशीनरी का लाइफ बढ़ गया, को बेनिफिट और लंबे समय के लिए देगा। तो जो मशीनरी पे रिपेयरिंग की है बेटा, वो मशीनरी के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, ना कि एक्सपेंस ट्रीट होना चाहिए। जबकि हमने इसको क्या किया है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिए हैं। तो जिस एक्सपेंस में ये इंक्लूडेड है उसमें से इसको लेस कर देंगे और जिस एसेट से रिलेटेड है एसेट में इसको ऐड कर देंगे। तो मशीनरी से रिलेटेड है तो मशीनरी में ऐड कर देंगे, बिल्डिंग से रिलेटेड है तो बिल्डिंग में ऐड कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंस हमारा ट्रेडिंग और पीएल का पार्ट होता तो उसमें से लेस कर देंगे। मशीनरी परचेज किए थे उस पर वेजेस देना पड़ा और ये वेजेस में जुड़ा है, वेजेस से इसको माइनस करके ही नेट अमाउंट वेजेस में जाएगा और एसेट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड but omitted to be recorded. हमने गुड सेल भी कर दिया, डिस्पैच भी हो गया, लेकिन अभी तक उसकी एंट्री नहीं हुई है, ओमिट हो गया है। तो ये तो सेल है ना, इसको सेल्स में ऐड कर देंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे और ये डेटर्स में भी ऐड हो जाएगा। तो डेटर्स में भी ऐड कर दीजिएगा एसेट साइड। ट्रेडिंग में सेल्स में ऐड हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स में ऐड और एसेट साइड डेटर्स में ऐड हो जाएगा। तो दोनों जगह प्लस हो गया। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड but omitted to be recorded. गुड्स हमने परचेज कर लिया लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो इट इज अ परचेज। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में ऐड होगा और साथ में क्रेडिटर्स में ऐड होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में ऐड कीजिए, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में प्लस कर देंगे। दोनों मेरा बढ़ गया। एंड द लास्ट वन, होप आपके फ्रेम में आ रहा होगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, इसका मतलब है जस्ट लाइक ऑनलाइन जो आप शॉपिंग करते हैं, सामान मंगवा लिया, नहीं पसंद आता है तो रिटर्न भी कर देते हैं। तो जब तक कस्टमर का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक उसको सेल कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन कंपनी क्या करती है, जैसे ही गुड्स डिस्पैच की उसको सेल्स में इंक्लूड कर लिया जाता है। अगर रिटर्न कर दिया जाता है कस्टमर के द्वारा तो उसको सेल से माइनस कर दिया जाएगा और ये मेरा स्टॉक का पार्ट हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस कर देंगे और इसको स्टॉक में ऐड कर देंगे एसेट साइड। तो ये सारा आइटम हमने आपको समझा दिया
जिसका एडजस्टमेंट्स करना पड़ सकता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा। ये टॉपिक एकदम आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए जरूरी है। ये सारा टॉपिक आपको क्लियर रहेगा तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर, देन नो प्रॉब्लम। बेटा यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होगा। आज हमने ये टॉपिक आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।